जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मातृभूमि सेवा संस्था के परिचय श्रृंखला में आज हम अशोक नंदी जी के बारे में बात करेंगे। मेरे राष्ट्रभक्त साथियों, आज मैं भारत के उस क्रांतिवीर के बारे में बात करना चाहता हूं जिसके साथ पहले ब्रिटिश सत्ता ने अन्याय किया, फिर उससे कहीं ज्यादा अन्याय भारत के उन इतिहासकारों ने किया जिनकी जिम्मेदारी भारत का वो पवित्र इतिहास लिखने की थी जिसमें अपने जीवन का सर्वस्व बलिदान करने वालों को प्रमुखता से स्थान देना चाहिए था, किंतु उन्हें गुमनामी में डाल दिया गया। कालीकच्चा, कोमिल्ला जिला, बंगाल, अब बांग्लादेश में महेंद्र नंदी जी के घर जन्मे अशोक नंदी युवा क्रांतिकारी देखने में दुबले-पतले व अत्यंत सुंदर थे, पर उनके दिल में देश को स्वाधीन कराने की आग जल रही थी। इसीलिए वे क्रांतिकारी दल में शामिल होकर बम बनाने लगे। अशोक नंदी जी ने सन 1905 के बंगाल विभाजन के दौरान मात्र 17 वर्ष की आयु में सक्रिय रूप से भाग लिया। क्रांतिकारी बम बनाने के लिए एक स्थान के बजाय कई स्थानों का प्रयोग करते थे। वर्ष 1908 में मुरारीपुकुर बगीचे में स्थित मनिकतोला बम फैक्ट्री से दूर एक अन्य सहायक फैक्ट्री में अशोक नंदी जी बम बनाते ब्रिटिश पुलिस के छापे के दौरान पकड़े गए। अशोक नंदी जी को जेल में बंद कर अलीपुर बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। क्रांतिकारी सावधानी रखते हुए बम की सारी सामग्री एक ही जगह नहीं बनाते थे। इससे विस्फोट होने के साथ ही अन्य कई तरह के खतरे भी थे। जहां से अशोक नंदी पकड़े गए, वहां बम का केवल एक भाग ही बनता था। इस आधार पर वकीलों ने बहस कर उन्हें निर्दोष सिद्ध करा दिया, पर दूसरे मुकदमे में उसे 7 वर्ष के लिए अंडमान निकोबार के सेल्यूलर जेल का दंड दिया गया। अशोक नंदी जी के परिजनों ने इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की, जिसके कारण उन्हें अंडमान भेजना तो स्थगित हो गया, पर जेल में उनसे अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया व यातनाएं दी गईं। इससे वह जोड़ों के टीबी रोग से ग्रस्त हो गए। उच्च न्यायालय में कोलकाता के प्रसिद्ध देशभक्त वकील चित्तरंजन दास ने अशोक नंदी जी का मुकदमा लड़ा। चित्तरंजन दास जी की योग्यता की देश भर में धाक थी। उन्होंने न्यायाधीश से अशोक नंदी जी की जमानत का आग्रह करते हुए कहा कि एक मुकदमे में वह निर्दोष सिद्ध हो चुका है, दूसरे पर उच्च न्यायालय में विचार हो रहा है, फिर उसका स्वास्थ्य भी बहुत खराब है, अतः उन्हें जमानत पर जेल से छोड़ देना चाहिए। पर न्यायाधीश ने इन तर्कों को नहीं सुना। उसने अपील ठुकराते हुए कहा कि अभियुक्त को दुमंजिले अस्पताल के हवादार कमरे में रखा गया है, उसका इलाज भी किया जा रहा है, इतनी अच्छी सुविधाएं उसे अपने घर में भी नहीं मिलेंगी, अतः उसे जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता। न्याय को प्रायः अंधा कहा जाता है, क्योंकि वह निर्णय करते समय केवल कानून को देखता है, व्यक्ति को नहीं। पर अंग्रेजी राज में न्यायाधीश भी अंधों की तरह व्यवहार करते थे। अब चित्तरंजन दास ने अशोक नंदी जी के पिताजी को सुझाव दिया कि वे बंगाल के गवर्नर महोदय एडवर्ड नॉर्मन बेकर पास जाकर अपनी बात कहें। यदि वे चाहें तो अशोक नंदी जी की जमानत हो सकती है। मरता क्या न करता। अशोक नंदी जी के पिताजी ने गवर्नर एडवर्ड नॉर्मन बेकर महोदय के पास जाकर प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब न्यायालय के सामने भी उसे छोड़ने की मजबूरी थी। 26 दिसंबर 1909 को न्यायाधीश ने अशोक नंदी जी को निर्दोष घोषित कर रिहाई के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए, पर मुक्ति के कागज लेकर जब पुलिस और अशोक के परिजन जेल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि इनका बेटा मातृभूमि के सेवा में 6 जून 1909 को ही बलिदान हो चुका है। जय हिंद, जय मातृभूमि, वंदे मातरम।